जय सिया राम मित्रों। अगर आप सोचते हैं कि देश का भविष्य सिर्फ चुनावों से तय होता है तो 2026 आपको चौंकाने वाला है। मेदिनी ज्योतिष स्पष्ट कहता है कि जब राष्ट्र की कुंडली में राहु और केतु सक्रिय होते हैं तो सरकार से पहले व्यवस्था हिलने लगती है। 2026 कोई साधारण वर्ष नहीं है। यह साल है सत्ता की परीक्षा का, सरकार की विश्वसनीयता का, जनता के धैर्य का और राष्ट्र की आंतरिक मजबूती का। क्योंकि 2026 में राहु केतु बार बार नक्षत्र बदलेंगे, शनि अस्त और वक्री अवस्था दोनों में गोचर करेंगे। गुरु कभी उच्च होंगे, कभी अस्त होंगे, कभी उदय होंगे, कभी अतिचारी होंगे। और 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2026 तक गुरु और केतु की अत्यंत ही खतरनाक युति बनने वाली है। यह वीडियो या कंटेंट सरकारी प्रेस नोट नहीं, बल्कि राष्ट्र की चेतावनी का दस्तावेज है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में लग्न राष्ट्र की आत्मा है, चंद्रमा जनता और भीड़ की भावनाएं हैं, सूर्य सरकार है, प्रधानमंत्री हैं, सत्ता है, शनि प्रशासन है, कानून है, संस्थाएं हैं, गुरु नीति है, संविधान है, नैतिक शिक्षा दिशा है और सर्वोच्च न्यायालय है या कोई भी न्यायालय है। राहु विदेशी प्रभाव है, भ्रम है, मीडिया है, षड्यंत्र है। और केतु अलगाव, विद्रोह और अचानक से होने वाली घटनाएं हैं। जब भी केतु सत्ता से जुड़ता है तो इतिहास में दर्ज है कि सरकार गिरती नहीं है। तो ये नोट करके रखिए कि 2026 में मोदी सरकार कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन हाँ, एक बात अवश्य कह सकते हैं कि इस समय राष्ट्र के ऊपर सरकार की पकड़ निश्चित ही ढीली पड़ने वाली है। 2026 का संकेत सबसे बड़ा संकेत है। राहु केतु का बार बार नक्षत्र में परिवर्तन। केतु सत्ता विरोधी शक्तियों का केंद्र कहलाता है। केतु 2026 में 25 मार्च को मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, 28 मई को मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा, 31 जुलाई को मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेगा और 3 अक्टूबर को मघा नक्षत्र के पहले चरण में केतु प्रवेश करेगा। इसके अलावा 5 दिसंबर 2026 को आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करते ही केतु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। मघा नक्षत्र क्या कहलाता है? सिंहासन, सत्ता की विरासत, परंपरागत शक्ति, शासन तंत्र। मघा में केतु सत्ता से जनता का मोहभंग। यह संकेत देता है कि सरकार के निर्णयों पर निश्चित ही सवाल उठने वाले हैं। सरकार से सवाल करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। नेतृत्व की आलोचना भी प्रखर होती चली जाएगी, यानी सरकार की आलोचना भी इस वर्ष 2026 में निश्चित ही बढ़ने लगेगी। सत्ता के भीतर ही कुछ न कुछ असंतोष पनपने लगेगा। अब आते हैं राहु पर, जो अशांति, भ्रम, विदेशी दबाव और सूचना युद्ध का प्रतीक है। राहु 2026 में 25 मार्च को शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेगा, 28 मई को शतभिषा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेगा और 31 जुलाई 2026 को
धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेगा। 3 अक्टूबर 2026 को राहु धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में और 5 दिसंबर 2026 को मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा, जिसका अर्थ निकलता है कि डिजिटल अशांति होने की इस वर्ष 2026 में संभावना से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सरकार के ऊपर विदेशी मीडिया का दबाव भी निश्चित ही बढ़ेगा। विदेशी दबाव भी बढ़ेगा, विदेशी सरकारों का भी दबाव बढ़ेगा, विदेशी मीडिया का भी दबाव बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था को लेकर भारत की सरकार को कुछ डर सताने वाला है। कुछ अफवाहें कुछ लोग फैला सकते हैं जो कि राष्ट्र के लिए गलत भावना है, लेकिन अब अर्थव्यवस्था को लेकर जनसामान्य में एक डर का माहौल उत्पन्न होगा। राहु प्लस धनिष्ठा यानी क्या हुआ? ड्रम की आवाज लेकिन भीतर से खोखलापन। सरकार के वायदों पर 2026 में जबरदस्त क्वेश्चनेयर आने वाला है, क्योंकि ढोल जैसे खाली ढोल होता है, ड्रम होता है, वैसे ही धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर खाली ढोल होता है। शनि अस्त होगा, वक्री होगा, यानी प्रशासन की परीक्षा लेने के लिए शनिदेव तैयार है। 13 मार्च 2026 को शनि अस्त होंगे मीन राशि में। 19 अप्रैल 2026 को शनि उदय हो जाएंगे, यानी ये गोचर कुल 37 दिन का रहने वाला है। पहले से वक्री 9 दिसंबर 2026 को शनिदेव मार्गी होने वाले हैं। इसका सीधा असर सरकार के निर्णयों को लेने में निश्चित ही देरी दिखाई देगी। कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। नौकरशाहों में भी भ्रम की स्थिति रहेगी। जनता को ऐसा लगेगा कि सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है, यानी जनता के मन में ये भाव उत्पन्न होता है। मेदिनी ज्योतिष में जब शनि अस्त होते हैं तो वह कमजोर शासन की निशानी होते हैं। तो शनि अस्त होने वाले हैं 13 मार्च से, यानी कि कमजोर प्रशासन 13 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में देश की सत्ता को तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा, यानी कि प्रशासन की कमजोरी साबित होगी। अब आते हैं बृहस्पति पर। गुरु की 2026 में चाल किस प्रकार की रहने वाली है? 1 जून को बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि बृहस्पति की उच्च की राशि है। 15 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे और 11 अगस्त 2026 को बृहस्पति उदय हो जाएंगे, यानी कि ये समय लगभग 27 दिन के लिए बृहस्पति अस्त होंगे, जिसमें इसके अलावा 31 अक्टूबर को बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे सिंह राशि में, और अतिचारी होते ही 14 दिसंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। गुरु का यह स्वरूप बताता है कि नीति बदलेगी, बयान बदलेंगे। सरकार एक बात बोलेगी तो कभी अगले ही दिन दूसरी बात बोलने लग जाएगी, जिसके कारण जनता भ्रमित होगी। 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2026 के बीच का समय बड़ा गंभीर समय है राष्ट्र के लिए। राष्ट्र के लिए एक प्रकार से माना जाए तो 31 अक्टूबर 2026 से 5 दिसंबर 2026 के बीच का समय भारत के लिए अत्यंत ही खतरनाक समय कहा जा सकता है, क्योंकि गुरु केतु की युति ये बताती है कि संवैधानिक बहसें शुरू होंगी। सरकार बनाम संस्थाओं का नारा बुलंद होगा। विपक्ष के साथ सरकार का वैचारिक टकराव होगा।
कोई आंदोलन या बड़े फैसले होने का प्रबलतम योग बन रहा है। इतिहास में दर्ज है कि जब जब गुरु और केतु की युति होती है तो या तो सरकार बदली है या सरकार की दिशा बदली है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जो गुरु और केतु की युति होगी वह इस सरकार के लिए निश्चित ही गंभीर खतरा उत्पन्न करने वाली होगी। 31 अक्टूबर से 5 अक्टूबर का समय देश की सरकार के लिए संकट का समय हो सकता है। या सरकार की दिशा बदली जाएगी या सरकार बदलेगी, लेकिन सरकार भाजपा की ही रहेगी, ये तय है। इसके अलावा 2026 के सबसे खतरनाक महीने भारत राष्ट्र के लिए कौन से हो सकते हैं? मार्च अप्रैल 2026 शनि अस्त होगा, राहु केतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जनता में असंतोष पनपेगा। जुलाई से अगस्त के 2026 के बीच में बृहस्पति अस्त होंगे, राहु केतु धनिष्ठा और मघा नक्षत्र में होंगे, यानी कि सत्ता की वैधता या औपचारिकता पर सवाल उत्पन्न होंगे। अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच का समय सबसे खतरनाक समय रहने वाला है, क्योंकि उस समय बृहस्पति अतिचारी होंगे, गुरु केतु की युति बनेगी, सरकार का भविष्य 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच तय होगा। सरकार का भविष्य मेदिनी ज्योतिष के अनुसार क्या निकलता है? 2026 में सरकार बिल्कुल नहीं गिरेगी, भाजपा की ही सरकार रहेगी, लेकिन लोकप्रियता घटेगी। फैसलों का विरोध होगा, सरकार के कैबिनेट स्तर पर दबाव होगा, जिसके कारण कैबिनेट में कुछ परिवर्तन हो सकता है। 2027 और 28 की राजनीति की नींव 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच ही पड़ जाएगी। अब ये सवाल पावर रिटेंशन का नहीं, नोट पावर एक्सपेंशन का है। जनता और आंदोलन क्या स्थिति बनती है? छात्रों, किसानों, कर्मचारियों, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जनता के अंदर उबाल आता दिखेगा। केतु मघा नक्षत्र में है, जो जनता में ये भावना फैलाने में कामयाब होगा कि हमारी सत्ता सुन ही नहीं रही है जनता की भावना को। यानी कि जनता के मन में अकस्मात ही यह सवाल उमड़ने घुमड़ने लगेंगे कि सरकार हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है, जिसे ये कहा जा सकता है कि जनता में असंतोष की भावना पनपेगी। 2026 में एक चीज़ नोट करके रखिए, सरकार हमारे देश की जनता की पोषक है, दुश्मन नहीं है। लेकिन ग्रह जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं वे ना तो जनता के मित्र हैं और ना ही सरकार के मित्र हैं। ये बात आप नोट करके रखिए। यह साल हर किसी से धैर्य मांग रहा है, संवाद मांग रहा है, अहंकार नहीं। अब संतुलन बरतोगे तो कामयाब रहोगे, अहंकार किया तो पतन निश्चित है। अगर सत्ता ने नहीं समझा तो ग्रह समझाने के लिए सरकार को तैयार बैठे हैं, इस बात को आप नोट करके रखिए। तो मित्रों, यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने बताया कि ग्रहों की स्थिति, क्योंकि ग्रह किसी के ना मित्र होते हैं ना शत्रु होते हैं। उनको तो मनुष्य हो, सरकार हो, राष्ट्र हो, देश हो, विश्व हो, उनको तो उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचा देना है। तो जो 2026 में अहंकार के वशीभूत होगा, पतन निश्चित है। अगर सरकार नहीं समझी तो ग्रह अपने आप समझा देंगे, किसी को कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों का ऐसा आभा मंडल ब्रह्मांड में तैयार हो रहा है। नोट करके रखिए, 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2026 के बीच का समय कौन सा खेल खिलाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही गंभीर विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।